कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए सुकून की खबर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वैक्सीन को रिसीव किया गया। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन का स्टोरेज किया जा रहा है। करीब 57 लाख डोज दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में विमानों से वैक्सीन लाई गई है। चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग शहरों में भी वैक्सीन की खेप जाएगी और आज 13 शहरों में मुहैया होगी वैक्सीन। दवा को प्रोडक्शन प्लांट से एयरपोर्ट तक जिन गाड़ियों में लाया गया वो बेहद खास है। इन गाड़ियों में -25 से 25 डिग्री तक तापमान मैनेज होता है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दवा लेकर जाने वाली गाड़ियों की भी जीपीएस से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 1 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के 24 घंटे के भीतर ही सीरम इंस्टीट्यूट ने देश को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुहैया करा दी है। अहमदाबाद में भी पहुंची वैक्सीन। वैक्सीन ले जाने के लिए स्पेशल वाहन तैयार किया गया। पहले चरण में फ्रंटलाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी और सैन्य बलों से जुड़े लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाया जाएगा और देश में वैक्सीनेशन के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। देश में बनी कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए है, जिसमें 10 रुपए का जीएसटी लगेगा, जिसके बाद दवा का एक डोज 210 रुपए का होगा। हर शख्स को कोरोना को मात देने के लिए 2 डोज लेने होंगे। 28 दिन के भीतर वैक्सीन की 2 डोज लगेगी। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट को दिया कोरोना वैक्सीन की 6 करोड़ और डोज का ऑर्डर। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। कहा, राज्य वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर लगाम लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। वैक्सीनेशन में ना आए कोई इफ एंड बट। देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि नेता कतार को ना तोड़े, अब उनकी बारी आए तभी वैक्सीन ले। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव हुई। थाईलैंड में खेल रही थी चैंपियनशिप से पहले कोरोना होना साइना नेहवाल के लिए झटका। साइना नेहवाल को थाईलैंड के अस्पताल में क्वारंटीन किया गया। जून के बाद देश में कोरोना के सबसे कम मामले आए। 24 घंटे में कोरोना के 12,584 नए मरीज सामने आए। देश पिछले 24 घंटों में 167 लोगों की देश में मौत हुई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1,51,327 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 1 करोड़ 4,79,000 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से 18,385 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में अब कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 1,11,294 पहुंची। एक्टिव मरीज लगातार घट रहे हैं। देश में अब 2,16,558 लोग का इलाज चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। सरकार और किसान संगठन के बीच आगे का रास्ता क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है निर्देश। कोर्ट में सुनवाई शुरू। अदालत ने सोमवार को एक कमेटी बनाने के संकेत दिए थे और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वो कानून को लागू होने पर रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत के आदेश जारी करे। केंद्र ने फैसले से पहले कोर्ट में अपना हलफनामा दिया, जिसमें सफाई दी गई है कि कानून बनने से पहले व्यापक स्तर पर चर्चा की गई थी। सरकार ने कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था किससे चर्चा किया कानून बनाने से पहले। पीएम नरेंद्र मोदी दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। युवाओं को दिया मोदी मंत्र। पीएम मोदी बोले, नई शिक्षा नीति का फोकस टैलेंट के विकास पर है। युवा ही देश का भविष्य है।
पीएम मोदी बोले, स्वामी विवेकानंद के विचार देश को प्रेरणा देते हैं। आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौका मिला है। देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। अब उत्तराखंड समेत देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप। अब चिड़ियाघर से लेकर पार्कों और पोल्ट्री फार्मों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में बतखों के बाद मृत कौवों के सैंपल में भी बर्ड फ्लू मिला। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में 2 कौवों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। संजय झील जनता के लिए बंद कर दी गई है। संजय झील में मरे बतखों को पशुपालन विभाग ने संजय झील में ही गहरे गड्ढों में दफना दिया। दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चिकन की बिक्री पर रोक लगाई। गाजीपुर मुर्गा मंडी में भी 10 दिनों के लिए बंद की गई। मुंबई में बीएमसी ने जारी की हेल्पलाइन। सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों पर जानकारी मांगी। महाराष्ट्र के परभणी में तेजी से मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है, जिसके बाद संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 पक्षियों को मारे जाने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बलिया के अलग अलग पक्षियों की संदिग्ध मौत के ताजा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद फ्लू की रोकथाम के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। गुजरात के सूरत और वडोदरा जिले में भी मृत कौवों के नमूनों की जांच में फ्लू मिला। एमपी और राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू से दहशत है। देश के कई चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू से खौफ। जयपुर चिड़ियाघर को किया आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद। कानपुर जू को पहले ही बंद कर दिया गया है। लखनऊ जू के चिड़िया बाड़े को भी बंद किया गया। दिल्ली में फैले बर्ड फ्लू पर गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र की सलाह क्यों नहीं मानी। गिरिराज सिंह ने कहा, केजरीवाल सरकार ने केंद्र की एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो पैनिक जैसी स्थिति नहीं होती। जब हम 22 अक्टूबर को ही एडवाइजरी जारी किया, अगर राज्य सरकार या दिल्ली सरकार उस एडवाइजरी के तहत अपने को अलर्ट रखता, ये पैनिक न होता। केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक सड़क हादसे में घायल। पत्नी और पीएस की हादसे में मौत। श्रीपद नायक को गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात खतरे से बाहर। कर्नाटक के धर्मस्थल से लौट रहे थे नायक की कार खाई में गिर गई थी। कार में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात कर कहा, श्रीपद नायक के इलाज का करे बेहतर इंतजाम, किसी तरह की कमी ना की जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मंत्री की पत्नी के निधन पर शोक जताया। मंत्री के जल्द ठीक होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान सेना ने भारतीय सीमा में रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हमले में 16 साल का एक लड़का हुआ घायल। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में रेप की खौफनाक वारदात। चलती बस में युवती के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। आरोपी युवती को जान से मारने की धमकी देकर हुआ फरार। 24 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया, एक प्राइवेट स्लीपर बस में यात्रा कर रही थी जो नागपुर से पुणे जा रही थी। पुलिस ने बस को बरामद कर लिया है और आरोपी क्लीनर की तलाश जारी है। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 9 mm की एक पिस्टल भी बरामद की। फिलहाल पूछताछ जारी है। यूपी में जारी है बेखौफ दबंगों का आतंक। हापुड़ में प्रधान चुनाव के प्रचार के लिए गांव में पहुंचे दबंगों ने ग्रामीणों के सामने की फायरिंग होने से ग्रामीणों में मची भगदड़। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। पुलिस ने मामला दर्ज कर हथियार जब्त किया। 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस देखती रही और लात घूंसे चलते रहे। आगे निकलने की होड़ में टकरा गई थी बाइक, जिसके बाद शुरू हुई मारपीट। बीजेपी नेता ने सिपाही को बीच सड़क पर जमकर पीटा। पंजाब के लुधियाना में महिला थाने के अंदर 2 परिवार आपस में भिड़े। पुलिस के सामने जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का शिकार हुए लड़की के मुताबिक वो वुमेन सेल में अपने ससुराल वालों से बात करने आया था।
तभी मौका पाकर पत्नी के पिता और भाई ने उस पर हमला कर दिया। अमृतसर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बेटी की शादी कराकर घर लौट रहा था पिता। दूल्हे के पिता को पैलेस के बाहर मारी गई गोली, हत्यारों का फिलहाल पता नहीं। माना जा रहा है कि दुल्हन के रिश्तेदारों ने ही इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गए 2 बच्चे, दोनों की हुई मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में ज्वेलरी शॉप पर चोरों का धावा, लाखों के माल पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नेपाल से अगवा हुए बच्चे को पटना में किया गया बरामद, खाना खाने गए अपहरणकर्ता से जान बचाकर भागे थे बच्चे, नशीला पदार्थ सुंघाकर किया गया था अगवा। यूपी के संभल में स्वर्गीय मुरली मनोहर सरोज की स्मृति में एक सम्मेलन किया गया। इस मौके पर तमाम पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की तरफ से आयोजित किया गया था और इस दौरान भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव सुनील चौधरी ने की। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा, पत्रकार समाज का आईना होता है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक जसप्रीत बुमराह भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से हुए बाहर। सिडनी टेस्ट में चोटिल होने के बाद हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा ब्रिस्बेन टेस्ट से हुए बाहर। हनुमा विहारी बोले, चोटिल नहीं होता तो सिडनी में टीम इंडिया को मैच जिता देता। सिडनी टेस्ट में 3 कैच छोड़ने वाले टीम पेन ने कहा, मुझे अपनी विकेट कीपिंग पर है गर्व। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सिडनी टेस्ट ड्रॉ होने पर हनुमा विहारी को बताया क्रिकेट का हत्यारा। आरबीआई ने रद्द किया वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस, कई खाताधारकों के फंसे हैं पैसे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही बड़ी बात, सितंबर 2021 तक बैंकों का एनपीए हो सकता है 13% से ज्यादा। बिटकॉइन में बड़ी गिरावट से निवेशकों की बढ़ी चिंता, 2 दिन में ही 21% तक लुढ़का बिटकॉइन। अब कलबुर्गी से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, शुरू हुई नई फ्लाइट सेवा। खादी का गोबर से बना इको फ्रेंडली वैदिक पेंट आज होगा लॉन्च। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिल रहा सिम कार्ड, 16 जनवरी तक है मौका। लावा के 3 नए स्मार्टफोन्स की सेल, सिर्फ 6,999 रुपए की शुरुआती कीमत में पाएं दमदार बैटरी। 8 GB रैम और दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ Vivo Y51A, 17,990 रुपए है कीमत। भारत में जल्द लॉन्च होगा Mi11 Lite, BIS सर्टिफिकेशन पर हुआ लिस्ट, Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने की उम्मीद। रेड क्लब सदस्यों के लिए आज से शुरू हुई OnePlus फिटनेस बैंड की सेल, कीमत 2,499 रुपए। रजनीकांत ने राजनीति में आने से किया इनकार, बोले मुझ पर दबाव डालकर और कष्ट ना पहुंचाएं। प्रियंका चोपड़ा के नए अंदाज में करवाया फोटोशूट, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। सोशल मीडिया पर सामने आई विराट अनुष्का की बेटी की पहली तस्वीर, भाई विकास कोहली ने की शेयर। बिग बॉस 14 के घर से फिर बाहर निकले विकास गुप्ता, इस बार अर्शी नहीं स्वास्थ्य बनी वजह। बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला को बताई दिल की बात, नॉमिनेट होने से भी बचाया। कल से शुरू होगी महाभियोग की प्रक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में इमरजेंसी को दी मंजूरी। वॉशिंगटन हिंसा के बाद 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस फैसले को मुहर लगा दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।